हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। इसको कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की पावर k इंटू एक्स। मतलब 2 की पावर k इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर k इज फ्रॉम 0 to 5। वो उसका सम इक्वल आना चाहिए आपका 1 2 3 4 5 के इक्वल। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन वैसे मैं कहूँगा कि आसान क्वेश्चन नहीं है ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसको अगर आपको अलजेब्रा के मतलब अच्छे खासी प्रैक्टिस में है, तो आप नहीं कर पाओगे। इट्स अ टफ क्वेश्चन। तो इसको पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, तो अब देखो, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। या तो एक्स आपका इंटीजर हो, इंटीजर, या तो एक्स आपका एक नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर। तो दोनों चीजों से करेंगे। इंटीजर वाला देखो मैं करके नहीं बताऊंगा। इंटीजर वाले के अंदर कुछ नहीं करना, बस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, मतलब ये सारे इंटीजर बन जाएंगे अंदर वाले। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स प्लस 2x प्लस 4x करते करते 32x इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका ये निकल के आ रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन हमने हमने माना क्या था, x क्या है, इंटीजर है। लेकिन आपको सॉल्व करने पे x इंटीजर नहीं आ रहा, तो मतलब अगर x इंटीजर है तो उसके लिए क्या आ रहा है आपके, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर के लिए देखते हैं। देखो पहले तो नोटिस इसको। अच्छा, इसको अगर मैं, ये वाली चीज को अगर मैं एफ ऑफ एक्स मान लूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्वेश्चन है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 3 4 5 एक्स के लिए सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, ये निकालना है ना मेरे को। तो अब एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि एफ ऑफ 15, एफ ऑफ 15 देखो यार, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आपको ऐसे इसमें वैल्यू डाल डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। बस आपको 15 इंटू 63 करना है। ठीक है, बस ये करना है। तो एफ ऑफ 15 आपको कितना आ रहा है, 1 2 2 8 5, ये आ रहा है। और जो एफ ऑफ 16 है, एफ ऑफ 16 क्या आ रहा है आपका, 1 2 3 4 8, ये आ रहा है। तो भाई ये तो बड़े आसानी से देख सकते हो कि जो 1 2 3 4 5 है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 इज बिटवीन एफ ऑफ 15 एंड एफ ऑफ 16। ठीक है, और एक और चीज देखने की, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, अगर एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, 1 डाल दोगे, 2 डाल दोगे, तो पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, या वैसे इंक्रीजिंग ना बोल के इसको नॉन डिक्रीजिंग बोल देते हैं, क्योंकि कुछ के लिए कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो नॉन डिक्रीजिंग बोल देते हैं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है स्लोप आपका जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे वो किसके लिए आएंगे, एक्स इज बिटवीन 15 से 16 के बीच में। इसके बीच में आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे सारे, अगर आने होंगे तो अब एक और चीज देखो। अब आपके पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। और एक्स आपका क्या है, एक नॉन इंटीजर है। तो क्या मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ,
एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो मतलब अगर जो एक्स आना होगा वो क्या आएगा, 15 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 15.99998 कुछ भी आ सकता है, मतलब 15 और 16 के बीच में आएगा। तो इसको मैं यार ऐसे लिख लेता हूँ, 15 प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 32, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स इज बिटवीन एफ बाय 32। और एफ क्या है, एफ आपका लेसर देन 32 है, 0 और 32 के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर 32 हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो एक्स क्या बन जाएगा, 16। तो 16 का सोल्यूशन नहीं है, तो 32 से कम होना चाहिए और 0 होना चाहिए, तो क्या पता 15, अच्छा 15 के लिए भी नहीं, 15 के लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसा ले लिया। और 32 मैंने कैसे लिया, 32 यार उन सब का एलसीएम है। किस किस का एलसीएम है, 2 की पावर के का, वेयर के बिलोंग्स टू 0 से लेके 5, ये मतलब 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 4 8 16 और 32 इन सब का एलसीएम है। हाँ, तो ये मैंने एक्स को ऐसे लिख लिया। तो अब जो मेरा आएगा 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स की जगह मैं ये लिख दूंगा, और प्लस इधर कितना आएगा, 2 इंटू एक्स था, तो 2 इंटू ये आ जाएगा, और फिर क्या था, 4 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, ये 60, हाँ 60 प्लस एफ बाई 8, ऐसे करते करते आ जाएगा आपका 32। तो उसको 15 इंटू 32, 15 पॉइंट यहाँ इंटू है, इंटू 32 प्लस एफ का ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर मेरे को कुछ भी दे रखा है, मान लो 15 प्लस 0.9, इसका मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, तो ये क्या होगा, 51 होगा ना। तो अब देखो ऐसा, इसके अंदर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको मैं देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, कहने का मतलब ये, लेकिन लेकिन ये चीज देखो कि जो एफ है, यहाँ पर तो एफ फ्रैक्शनल पार्ट बन रहा है 0 से 1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे एफ क्या है, देखो 0 से 32 के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 15 प्लस 60, ऐसे करते करते 15 इंटू 32, ये ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस एफ बाय 32 प्लस एफ बाय 16, करते करते कितना, ग्रेटेस्ट ऑफ एफ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो ये तो आपको कुछ नहीं है, देखो ये आपका क्या है, एफ ऑफ 15, एफ ऑफ 15 हमको पता ही है कितना था, ये था 12285। तो अब इसको उससे माइनस कर दो, तो इसको इसको मैं इधर जाके माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई है, अब हमारी नई इक्वेशन जो होगी, एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 4, करते करते एफ बाई 32 का ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू 315, ये है, ठीक है। और एक चीज और है कि दिस इज बिटवीन दिस, तो अब इसके बीच में आपको केस लेने हैं। अब देखो, अब आप ये करते रहोगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं एक यार एक काम करता हूँ, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, हैं? तो अगर मैं मान लूँ कि
f इज बिटवीन 32 एंड 31, तो 31 के इक्वल हो सकता है और 32 तक जाएगा मैक्सिमम, 32 इक्वल नहीं होगा। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कितना आ जाएगा, 31, है ना। और f बाय 2 कितना आ जाएगा आपका, 16 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आएगा आपका, 15। ऐसे ही f/4 कर लो, इसको एक और बार हाफ कर लो, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपका, ये देखो, इसको कहने का मतलब ये कितना है, 32 माइनस 1, ये कितना आया है, 16 माइनस 1। अब नेक्स्ट वाला कितना आएगा, 8 माइनस 1। और ये क्या चीज है, ये आपका f/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आप बेशक करके भी देख लो, इनइक्वालिटी से वही आएगा। और फिर ये वाला आपका कितना आएगा, 4 माइनस 1, 3। और फिर ये कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1 इक्वल्स टू 315। और ये देखो, ये कभी इक्वल नहीं है, क्योंकि अब देखो सम करके देख लो, इक्वल नहीं होगा, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए देखा था, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। अब हमने x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर के लिए भी देख लिया, नॉन इंटीजर, तो इसके लिए भी क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन। और देखो x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि फिर पूरी पूरी जो आपकी LHS है वो नेगेटिव हो जाएगी। और फिर क्या आएगा आपका, RHS पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव नहीं होगा कभी। तो कहने का मतलब है वी हैव नो सोल्यूशन, ये आपका आंसर है।